हैं। राव साहब, वाकई ही दोनों जमातों के दरमियान कोई ठोस इख्तलाफात नजर आते हैं या सिर्फ ये हल्के फुल्के इख्तलाफात होते हैं जो एक आधी सिटिंग में हल हो सकते हैं और हो जाते हैं? फिर देखिए, इख्तलाफात तो शायद हल कुछ हो जाएं, कुछ ना हो, रहें भी, लेकिन ये कोलिशन जो है, इत्तेहाद, इसका मुझे यकीन है ये कायम रहेगी। उस वक्त ये हुकूमत जब तक चल रही है तो ये कोलिशन इसी तरह से चलती रहेगी। ये अलग बात है, हुकूमत अगर ख़त्म हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर सारी जमातें अपने अपने वो चलती है। PDM बनी थी, फिर जब इंतखाबात आए तो सब अलग-अलग अपनी अपनी कैंपेन की, इत्तेहाद ख़त्म हो गया, ये होती है। लेकिन ये कि अभी जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी और नून ने मिलके 9/11 कर लिया है, तो वो उसको नेगेटिव टर्म में ना लें। उसका नतीजा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकले, अल्लाह करे, है भी ये पॉजिटिव। एक ने 9 रुकनी कमेटी बनाई है, एक ने 11 रुकनी कमेटी बनाई है, तो मैं इसलिए अच्छा कि आपने वजाहत कर दी। पीपल्स पार्टी की 9 रुकनी कमेटी पीपल्स पार्टी ने 9 रुकनी कमेटी बनाई है और हुकूमत ने 11 रुकनी कमेटी बनाई है। तो ये 9/11 है, ये मिलके देखें क्या करते हैं। कोई अभी तक उनकी ये 2-3 दिन गुजर चुके हैं, मेरा ख्याल है अभी रब्ता भी कोई नहीं हुआ, उनके आगे मुज़ाकरात भी कोई नहीं हुए। शायद उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म भी मसरूफ़ है और बिलावल साहब भी मुल्क में नहीं है। आसिफ ज़रदारी साहब, उनके चोट लगी हुई है पाँव में, तो वो ज़ाहिर है फ्रैक्चर की वजह से वो इस्तराहत कर रहे हैं, तो शायद डायरेक्शन नहीं आ रही उस तरह से। लेकिन बात यह है कि जो बिलावल साहब बातें कर रहे हैं उसमें जो लेटेस्ट है, 2 चीज़ें हैं उसमें लेटेस्ट आप कर लें, बाकी तो पुरानी है। PSDP की उन्होंने बात की, बजट पे हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया, उस वक्त भी उन्होंने इतराज़ किया था, नेगोशिएशंस हुई, फिर उन्होंने बजट पे वोट भी कर दिया, बजट पास भी करा दिया। तो मेरा ख्याल है अब बेजा है कि वो इस किस्म की बात करें। जो दूसरा पंजाब का मसला है, वो पहले दिन से, जब से हुकूमत बनी है उस वक्त से है, उसमें क्या रुकावटें हैं, क्या मुतालबात हैं, किस तरह से होंगे, वो भी अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहे। काफ़ी मीटिंग्स इनकी हो चुकी हैं। बिलावल साहब जाती उमरा भी गए थे, वहाँ भी मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहिबा की मौजूदगी में हुई, गवर्नर साहब भी साथ थे उनके, उससे पहले भी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं। तो क्यों तय नहीं हो पा रही, ये तो वो पार्टीज़ अभी तक उस पर पब्लिकली सिर्फ एतराज़ात ही करते हैं और वो बात करते हैं। तीसरा, उन्होंने VPN और उसका किया था, इंटरनेट वगैरह के ऊपर कोई उन्होंने कहा था हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया, वरना बेहतर तजवीज़ देते। जो ताज़ा तरीन 2 चीज़ें हैं वो 26वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में एक उन्होंने बात की है कि जो स्पिरिट है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं चली, तो मुझे जुडिशल कमीशन में अपनी नॉमिनेशन से विड्रॉ होना पड़ा। तो दूसरा, उन्होंने जो नहरों के, नई नहरें निकालने के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है, इरिगेशन, जो ऐसे इलाके हैं पंजाब में, या पानी की तकसीम का जो मसाइल है, उस पर उन्होंने, ये 2 ताज़ा तरीन है। इसमें सबसे जो कह लें सेंसिटिव या हसास मामला है वो पानी की तकसीम का है, क्योंकि सिंध के अंदर जब कालाबाग डैम के हवाले से चीज़ें हुई थी जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, उस वक़्त से बावजूद एक तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाई गई थी, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी गई थी, तो उस गवर्नमेंट के बारे में एक बहुत ज़्यादा कह लें कि वहाँ पे रेजिस्टेंस पाई जाती थी सिंध के अंदर। उसके बाद ये कालाबाग डैम के बाद उसको, उस जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक उस रजीम के ख़िलाफ़ नफ़रत थी, उसको पानी के इशू के साथ लिंक करके उसको मज़ीद कह लें कि जला बख्शी गई उस नफ़रत को। तो एक बहुत सेंसिटिविटी पाई जाती है पानी की तकसीम के हवाले से। ये बहुत सीरियस इशू है मेरे हिसाब से, और इसको फौरी तौर पर इसको देखना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके पास पानी है, पानी के स्टोरेजेस हैं, सबसे बुनियादी मसला ही वही है हमारा, हम पानी इतना ज़ाया करते हैं। अगर स्टोरेज प्रॉपर हमारे बने होते, कालाबाग डैम बन जाता जैसे बादशाह डैम अभी बन रहा है, तो ये मसाइल ही ना होते। आपको पानी इतना वाफर होता कि आप 1 या 10 नहरें, 3, 5, 8 जितनी मर्जी नहरें निकाल लेते, पाकिस्तान के हर कोने में पहुंच जाता पानी, कोई ऐसा इशू नहीं होना था। तो वो बहरहाल मसाइल बहरहाल मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल हमारी, उसमें एक कौमी एजेंडे की बहुत ज़रूरत है। उसमें सियासी इस्तेकाम की बात की साकिब ने, कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसमें एक कौमी एजेंडे की बहुत अशद ज़रूरत है। पहले सिर्फ बातें होती थी, अब अमली तौर पे हम देख रहे हैं कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और गंभीर होते चले जा रहे हैं। दहशत गर्दी के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, पॉलिटिकल डिवाइड के हवाले से हो, इंस्टेबिलिटी के हवाले से हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से हो, ये सारे मामलात में हम काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए ये कि फौरी तौर पर, मेरा ख्याल है कि जो कौमी एजेंडा है उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उसमें रख लें। एक तो मईशत ऑब्वियसली है, उसमें आपकी दहशत गर्दी नंबर 1 के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है, उसमें एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है।
लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता उस तरह से जिस तरह 2014 में हुआ था जब नेशनल एक्शन प्लान बना था। उसको उस तरह से एक आवाज़ के साथ एक प्लेटफॉर्म से ये आनी चाहिए दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ आपके जो एक प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए। जिस चीज़ में आप सबसे जो आपके कह लें कि वाइब्रेंट किस्म की अपोजिशन है जो हर चौथे दिन मसला खड़ा कर देती है, वो है पीटीआई। उसके लिए आप इस एजेंडे में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन कमीशन की बेहतरी और इंतखाबात और उसकी इस्लाहात और जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए वो अगर आप रख लें उसमें उस एजेंडे में शामिल कर लें, मेरा ख्याल है। और दूसरा निज़ाम इंसाफ जो हमारा है उसको अगर रख ले तो वो बहुत मेरा ख्याल है एक ऐसा एजेंडा होगा जिसमें पीटीआई भी शायद बैठने को तैयार होगी, क्योंकि ये इंतखाबात का मसला हो, निज़ाम इंसाफ का हो, नैब हो, पुलिस हो, तमाम जमातों को शिकायत रही हैं अपने अपने वक्त में जब वो अपोजिशन में थी। तो ये कॉमन एजेंडा हो सकता है, अगर वो उस पर बैठ के बात करे तो मेरा ख्याल है मामला बेहतर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून के क्या आपस में बैठ के जब बैठेंगे तो पता चलेगा कि मामला किस तरह से वो तय करते हैं अपने। जी राव साहब, एक जो तनकीद की जाती है वो ये कही जाती है कि जब ये बात की जाती है कि महंगाई कम हुई है या महंगाई अपनी जगह स्टेबल हो गई है, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, तो उसकी तरफ दलील ऑपोजिशन देती है कि खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। हुकूमत का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। लेकिन फिर दूसरी जानिब IMF का वफ्द आया, हम मिनी बजट सुन रहे थे, वो मिनी बजट का भी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कह दिया कि वो भी नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि जो डिसीजंस अब लिए जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF है जिनसे हम कर्जा लेकर और जिनको हम यकीन दहानी कराने के हम ये इकदाम लेंगे, तो हम उनको भी कॉन्फिडेंस में ले चुके हैं और इन इकदाम से अब बेहतरी आएगी? देखिए ज़ौक, मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि बयानात से, बातों से अगर चीज़ें ठीक होनी होती तो आज से 60-70 साल पहले हो जाती। प्रैक्टिकली आप अमली तौर पे क्या इक़दामात कर रहे हैं उससे बहुत होता है चीज़ें। देखिए बहुत बाखबर लोग हैं हमारे जो, जिसमें ऑब्वियसली आर्मी चीफ साहब भी हैं जिन्होंने अभी बताया हमें मईशत के हवाले से जो सूरत हाल में बेहतरी आई है। कराची में जो बिजनेसमैन से खिताब किया, वज़ीर आज़म भी उन इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने भी अभी स्टेटमेंट दे दी है। कोई वजह नहीं है कि उनके बयानात पे शक किया जाए या बात की जाए। बात फिर वही आ जाती है जो आपने कहा, जब IMF ये कहता है कि मिड रिव्यू में आ जाता है वो, जो कि उसको 6 महीने बाद आना है या 4 महीने बाद आना है, तो उससे फिर शक व शुबात पैदा होते हैं। फिर वो मिनी बजट की बात जैसे आपने की, उसकी बात हो जाती है। तो मसला ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है ना इस हवाले से, IMF के साथ मुज़ाकरात, लोन लेना, कंडीशनैलिटीज़ तय करना और उसके बाद इम्प्लीमेंट ना करना, ये हिस्ट्री जो है ना ये शकूक व शुबहात पैदा करती है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और मुझे यकीन है कि मज़ीद भी होगा। IMF के प्रेशर में भले हो, लेकिन ये हो रहा है। उस तेज़ी से नहीं हो रहा जिस तेज़ी से होना चाहिए, ताकि चीज़ें मज़ीद अच्छे तरीके से सामने आए उभर के कि मईशत की सूरत हाल बेहतर हो रही है। मैं अब 2-3 बेसिक चीज़ें हैं मईशत की जो होती हैं। हुकूमती अखराजात अगर बेतहाशा हैं तो वो अफरात ज़र का डायरेक्टली बायस बनते हैं। ठीक है, क्या हम हुकूमती अखराजात जो हमारे इख्तियार में, बार बार जो हमारे इख्तियार में है, जो मेरे इख्तियार में चीज़ें वो तो मुझे करनी चाहिए ना। हुकूमती अखराजात आप क्यों नहीं कट कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत के पास 5-6 महकमे क्यों नहीं है? उसके पास क्यों 30-40-50 महकमे हैं और कोई इतने ही वजीर हैं और फिर वजीर मुमलिकत हैं और पता नहीं क्या क्या पैराफर्नेलिया आपने बनाया हुआ है? वो क्यों कम नहीं हो रहे आपके हुकूमती अखराजात? उस पर आप क्यों नहीं काम करते? निजकारी या प्राइवेटाइजेशन, आपके जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो एक कह ले के ब्लैक होल है जिसमें आपके पैसे धड़ाधड़ जा रहे हैं और आप उसको प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे, उनसे जान नहीं छुड़ा पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो आपने करना ना। टैक्स कलेक्शन आपकी मशीनरी है, इंतहाई इनएफिशिएंट है। बहुत सा कोशिश की है, IT के होते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए, मॉडर्नाइजेशन सिस्टम्स की हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। आप अभी तक वो मैनुअल पे बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। वो मैंने उस दिन बात की थी कि POS जो लगे हैं इनके, वो मैंने कंप्लेंट की उनकी फ़ोन कॉल करके, क्योंकि वो हो नहीं रही थी रसीद उस पर रजिस्टर के, ये हुई नहीं है, इस पर टैक्स कटा है लेकिन वेरीफाई नहीं हो रही। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हम अभी सिर्फ इस्लामाबाद की रसीदों को देख रहे हैं, बाकी पूरे मुल्क में देख रहे हैं। तो फिर कैसे ये मसले हल होंगे? अगर आप इस दौर और एज में टेक्नोलॉजी के, आप अगर पूरे मुल्क में एक सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, POS आपने दुनिया भर में, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लगा दिया है,
तो आप कंप्लेंट सिर्फ इस्लामाबाद की ले राव रहे हैं। साहब, ये बिल्कुल बुनियादी इस बात तरह है और से चीजें ठीक हल बात होंगी। है कि हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, लेकिन जब बात ताजरों पर आती है तो फिर हम ये भी देखते हैं कि शटर डाउन हड़तालें भी हो जाती हैं। तो हुकूमत को वो रेट कायम करने के लिए भी कुछ इकदाम लेने होंगे। जी बिल्कुल, देखिए कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है, दुनिया भर में बन गई है कंज्यूमर सोसाइटी, ठीक है। उसमें अवाम की जब तक इनकम ठीक नहीं होगी तो आप उस कंज्यूमर सोसाइटी को कैसे चलाएंगे? पहले ना टिश्यू पेपर होते थे, ना गाड़ियां इतनी होती थी कि आपको पेट्रोल की जरूरत पड़े, ना मोबाइल फोन होते थे कि आपने लोड कराना है, ठीक है जी। और ज़रूरियात जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी हैं, जो आपकी गैस, बिजली, पेट्रोल, कपड़े, जूते, ये बाकी चीज़ें जितनी आपकी हैं, इन सब की जो हमारी जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं चीज़ों की, वो पहले नहीं थी। 30-40 साल पहले ये वाली नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। उसमें आप इनकम कैसे बढ़ाएंगे? और उसमें मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिडिल क्लास आपकी जो है वो एक बफर भी होता है रिच और पुअर में, और उसके बाद वो आपकी इकोनॉमी को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपकी मिडिल क्लास 3-4 सालों में क्रश हो चुकी है, वो लोअर मिडिल क्लास के दर्जे पे चली गई है। उसको उठाने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? आप जैसे हम इंटरनेट की बात बार बार करते हैं, घरों में बैठे बच्चे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सारा एक बड़ा स्पोर्ट है वो एक उठा सकते हो सर, पूरे मिडिल क्लास को प्रॉपर मिडिल क्लास वो बना सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? दौलत की मुनसिफाना तकसीम का कॉन्सेप्ट है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक जगह पे हो जाएगी तो एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगी और आपका वो उसमें भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ा जो आपका प्रॉपर्टी का सेक्टर है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ रुपीज जो है ना, वो मट्टी में मट्टी हुए पड़े हैं, प्लाटों में। वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, कहीं कारोबार में नहीं है, कुछ नहीं है। उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कोई रिफॉर्म करें, उसको टैक्स ना ले भले, उसको रिफॉर्म करें, कोशिश करें कि कम से कम जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसकी कोई प्रोडक्टिविटी हो। भले घर बने, वहाँ पे प्लाजे बने, या वो किसी और कारोबार में लगे, कोई प्रोडक्टिविटी तो हो। पता ही नहीं किसका पैसा है, कहाँ लगा हुआ है, लोगों ने 100-150 प्लॉट लिया हुआ है इकट्ठा, तो वो उनके क्या इनकम टैक्स दे रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में FBR थोड़ा सा कुरेद ले। तो ये बहुत सी चीज़ें जो की जा सकती हैं। उसके बाद हमारी सरमायाकारी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरमायाकारी के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुनियादी हैसियत रखता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आजकल के दौर में वो IT सबसे इंपॉर्टेंट है। Right. तो उस पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है। आप इंटरनेट को मजीद बेहतर करें, बजाय इसके कि उसको नीचे लेके जाए, 5G पे जाएं आप। उसके बाद आपने परमानेंट पॉलिसीज की बात की। पॉलिसीज चेंज होती रहती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। प्रो बिजनेस और प्रो पीपल अगर पॉलिसीज होंगी, उनको मुस्तकिल रहना चाहिए और चलना चाहिए। और दूसरा है पुरअमन माहौल उसके लिए। अच्छा, माहौल में अगर थोड़ी गड़बड़ भी हो, अगर बिजनेसमैन को पता मैं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे प्रॉफिट भी ठीक मिलेगा और मेरा मामला भी चलता रहेगा, मुझे कोई रुकावट नहीं होगी, वो रिस्क ले लेता है। अगर थोड़ा बहुत अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं भी है, वो लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, इवन जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई है, जब पीक पे थी दहशतगर्दी यहाँ पे। लेकिन उनको यकीन होना चाहिए कि हम प्रॉफिट भी ठीक कमाएंगे, हमारा कारोबार भी ठीक चलता रहेगा, कोई रुकावट उसमें नहीं आएगी। तो ये इंश्योर करने की चीज़ें हैं और मामला ठीक हो सकते हैं।